जीवमजीवं दवं जन्मरवसहेण देबिन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 15 और गुरुदेव जी के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इस गाथा का पेज नंबर है 202। कल अपनी बात शुरू हो गई थी। इस गाथा के अंदर आचार्य देव अजीव तत्वों का वर्णन करने जा रहे हैं और अजीव तत्व का वर्णन करने से पूर्व आचार्य देव जीव का वापस स्वरूप कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, देखो सेकंड पैराग्राफ देखो। जीव के छद्मस्त अवस्था में मति शुद्ध अवधि और मन पर्य ज्ञान होते हैं, वे अपूर्ण हैं। ये चर्चा कल अपनी हो गई थी, इसलिए उनको अशुद्ध कहा। इस प्रकार शुद्ध उपयोग अशुद्ध उपयोग अजीव में नहीं है। अजीव को कुछ भी पता नहीं है। ज्ञानी को स्वपर प्रकाशक ज्ञान प्रकट हुआ है। वह जानता है कि जगत में उपयोग रहित जड़ पदार्थ है। जीव उपयोग लक्षण वाला है, ये चर्चा यहाँ पे कर दी। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, अजीव का वर्णन करने जा रहे हैं और सेकंड पॉइंट में किसकी चर्चा कर रहे हैं, चेतना की। आत्मा में सुख दुख रति अरति के अनुभव को कर्म फल चेतना कहते हैं। देखो, कर्म फल और चेतना दो चीजें देखना है यहाँ पे। एक तो कर्म का फल है ना, तो कर्म किसे कहते हैं कि द्रव्य कर्म की यहाँ पे बात है, द्रव्य कर्म। और द्रव्य कर्म का फल, तो द्रव्य कर्म का फल कहाँ कहाँ पे आता है, अघाती कर्मों का फल शरीर और संयोगों में आता है। हाँ जी। और घाती कर्म का फल परिणामों में आता है। सुनना ध्यान से। तो ये पूरी ही तो कर्म के उदय की सामग्री है, संयोग, शरीर और परिणाम। कम ज्ञान, ज्यादा ज्ञान, मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन, तीव्र कषाय, मंद कषाय। सम्यक दर्शन मत लो, मिथ्या दर्शन, तीव्र कषाय, मंद कषाय। ये कर्म के उदय की सामग्री को निज रूप से अनुभव करता है। देखो, अनुभव, आत्मा में सुख दुख रति अरति के अनुभव को कर्म फल चेतना कहते हैं। वो चेतना कहाँ पर चेत रही है, कर्म के फल में। देखो, इसको समय सार जी की दूसरी गाथा से कनेक्ट करें। पर समय पना किसको कहा, जो पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है, तो पर समय है। तो आत्मा पुद्गल के प्रदेश में कैसे स्थित हो जाएगी, आत्मा पुद्गल में स्थित हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। तो पुद्गल प्रदेशों में स्थित है, मतलब कि कर्म के उदय में जो पुद्गल आदि का संयोग बना, उसको निज रूप से अनुभव करना, ये पर समय बना। और जो आत्म प्रदेशों में स्थित है, ये स्व समय बना, है ना। तो ये कर्म फल चेतना क्या है, ये पर समय बना, ये अशुद्ध चेतना, ये अज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना किसको कहना, कि जो स्वरूप में स्थिर है, आत्म प्रदेशों में स्थित है, अपने को भगवान आत्मा जान रहा है, ये ज्ञान चेतना। अज्ञान चेतना। और ये क्या हो गई, अज्ञान चेतना, वो शुद्ध चेतना, ये अशुद्ध चेतना। अब अज्ञान चेतना कहो, अशुद्ध चेतना कहो, एक ही बात है। हाँ जी। अब ये दो प्रकार की, कि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना।
तो जो कर्म के फल में चेत रहा, देखो अनुभव क्या कह रहे हैं, अनुभव आत्मा में सुख दुख रति अरति के अनुभव को, ज्ञान का अनुभव नहीं कर रहा, ज्ञान मैं गायक हूं ऐसा अनुभव नहीं कर रहा, जो चारित्र की विकारी पर्याय उत्पन्न हो रही है उस रूप अपने को अनुभव करता है। पॉइंट समझ में आया? हाँ जी। देखो जैसे दुख दर्पण का एग्जाम्पल दिया जाता है ना, कि ये दर्पण और ये मोर है ना, तो ये मोर बाहर है और एक हूबहू ऐसा मोर दर्पण में बन रहा है। प्रतिभास। सो दर्पण में खून हड्डी मांस नहीं है, हाँ जी। दर्पण में दर्पण की रचना है, हाँ जी। ठीक है। अब ऐसे आत्मा में लगाओ, आत्मा ज्ञान स्वभाव, ज्ञान में ये भिन्न पर पदार्थ झलक रहे, हाँ जी। संयोग, पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, घर गृहस्थी आदि आदि, और शरीर झलक रहा। तो ये बाहर एक मकान बाहर और एक ज्ञान के अंदर बनने वाला, एक कोई चेतन पदार्थ पत्नी बच्चे जिनको कहते हैं वो बाहर, और एक ज्ञान में गे बनने वाला। हाँ जी। समझ आ रही बात? ये पर पदार्थ एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम। चारित्र गुण की विकारी पर्याय बाहर, क्या बोला, सुख दुख रति अरति के परिणाम, चारित्र गुण की विकारी पर्याय बाहर, और ये ऐसी की ऐसी हूबहू ज्ञान में झलकने वाली। जैसे वो पर पदार्थ ज्ञान में झलक रहे हैं, ऐसे ही अपनी पर्याय में उत्पन्न होने वाला विकार भी ज्ञान में झलक रहा है। अब विकार कहाँ पर है? विकार तो बाहर, चारित्र विकार बाहर, ज्ञान से बाहर। हाँ जी। चारित्र गुण ज्ञान में कौन है? ज्ञान में विकार है, ज्ञान में तो झलक रहा है विकार, ज्ञान में तो झलक रहा है, ज्ञान में तो बस ज्ञान है, ज्ञान तो विकारी सिर्फ होता ही नहीं ज्ञान। कभी। समझ आ रही बात? तो ज्ञान ये मैं, हाँ मैं सिर्फ ज्ञान हूं ऐसा अनुभव नहीं कर रहा। क्या अनुभव कर रहा है? ये सुख दुख कर्म फल चेतना को अनुभव कर रहा है। कर्म का जो फल है वहां चेत रहा, ज्ञान में नहीं चेत रहा। कहाँ चेत रहा है? कर्म के फल में चेत रहा है, तो इसलिए रागी इसको अनुभव बोलते हैं कर, कर्म फल चेतना। समझ आ गई बात? ज्ञान में भी राग का अनुभव कर रहे हैं दीदी, ये हुआ ना। हाँ ज्ञान में तो ज्ञान है, हाँ। और ज्ञान में समझ रहा है कि ये दुख ज्ञान में आ गया। हाँ जी। सो मैं दुखी हो गया, मैं दुखी हूं, मैं दुख हूं। पंडित साहब पहले से बहुत सुनाते हैं, पंडित साहब की रचना है, दुख का ज्ञाता भले कहो पर दुख नहीं ज्ञायक में। दुख का ज्ञाता, मोर का प्रतिबिंब, परंतु मोर नहीं दर्पण में। जी पत्नी दुकान मकान बच्चे का झलकन, परंतु पत्नी दुकान मकान नहीं ज्ञायक में। ऐसे ही चारित्र गुण की विकारी पर्याय ज्ञान में जानने में आ रही, परंतु चारित्र गुण की विकारी पर्याय ज्ञान में प्रवेश नहीं करती। उसका ज्ञान तो होता है, ज्ञान होना नो प्रॉब्लम, परंतु उसी रूप अपने को अनुभव करना, ये अज्ञान चेतना। ठीक बात। ऐसा ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, पैसा आने पर हर्ष होना, निरोगता में प्रसन्नता, रोग में शोक इत्यादि हास्य रति अरति के परिणाम होना कर्म फल चेतना है। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का हर्ष शोक के फल में, देखो क्या करें, हर्ष शोक के फल में, अर्थात ये हर्ष और शोक है ना, ये पूर्वबद्ध चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में होने वाला हर्ष है और शोक है। कभी तीव्र कषाय, कभी मंद कषाय, और उसमें निमित्त कौन है? कर्म का उदय। स्फटिक मणि है, कभी हरी दिख रही, कभी पीली दिख रही। हरी पीली क्यों दिख रही? वो पन्नी आ रही है हरी पीली। ऐसे ही कभी हर्ष का परिणाम, कभी शोक का परिणाम। क्यों? क्योंकि ये विभाव परिणाम है, और इस विभाव परिणाम में कर्म का उदय निमित्त है। ठीक।
ठीक है, तो हाँ ये जी। कहाँ चेत रहा है? हर्ष शोक के फल में एकाग्र होना, उधर ही एकाग्र हो गया। आप टेक्नोलॉजी सबको समझ में आ रही है? यहाँ पर है ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, यहीं पर ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय, यहीं कर्म का उदय और यहीं नो कर्म। इतनी चीजें हैं एक साथ में। उधर कोई नो कर्म है, उधर कर्म का उदय आया, इधर चारित्र गुण की विकारी पर्याय उत्पन्न हुई, इधर ज्ञान में वो झलकी। और ये ज्ञान तो ज्ञायक का है, इसको समझना चाहिए मैं ज्ञायक हूँ, और ये ज्ञान समझ रहा है कि मैं दुखी हूँ। जो कर्म के उदय का कार्य है, कर्म का फल है, तो ज्ञान चेत रहा है कर्म के फल में, हाँ उधर जी। ही एकाग्र हो रहा है, तो उसको कह रहे हैं कर्म फल चेतना। सरल बात है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है। ठीक है, अभी हाँ जी। देखो और चर्चा आएगी। अज्ञानी मानता है कि शरीर का दुख शरीर भोगता है। देखो, सिर में दर्द होता है, यहाँ पर कह रहे हैं कि शरीर में तो परिणमन हुआ है, और शरीर के परिणमन को वो ज्ञान अपना जान रहा है, और शरीर के परिणमन को अपना जानने के कारण मिथ्यात्व प्रकट हो रहा है, और मिथ्यात्व के चलते राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है। तो ये दुख की पर्याय तो चारित्र की विकारी पर्याय है, ये आत्मा में उत्पन्न हुई है, और शरीर में यहाँ पर कुछ परिणमन हुआ है। हाँ जी। इससे इतना दूर है, इतना दूर होने पर भी देह के परिणमन को अपना परिणमन जानकर दुख की पर्याय, दर्द की पर्याय, चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, और ये समझ रहा है सिर में दर्द हो रहा है, हाँ जी। पेट में दर्द हो रहा है। तो क्या बोल रहे हैं गुरुदेव श्री? शरीर का दुख शरीर भोगता है, परंतु यह बात मिथ्या है। न तो शरीर को ज्ञान है और न सुख दुख ही है। शरीर को कुछ नहीं है, शरीर में तो स्पर्श रस गंध वर्ण, मिलना बिछड़ना, परिणमन अरे, तरह तरह का हो रहा है। पर्याय हो शरीर गई में, बस। शरीर में परिणमन हो रहा है तरह हाँ। तरह का। हाँ जी। न शरीर सुखी हो रहा न दुखी हो रहा उस परिणमन से। क्यों? ना उसमें ज्ञान है ना उसमें सुख है। हाँ जी। हैरानी किसको हो रही है? जीव का। आत्मा। आत्मा को मतलब ज्ञान को। क्यों ज्ञान। हो रही है? कि अपने स्वरूप को नहीं जान। मूलभूत बात यह है। तो दीदी वो कहता यहाँ भी है ना, जगत के, वो हाँ कहता जी, भी ना कि मुझे मुझे बुखार है, मैं दुखी हूँ। तो कहता भी है वो हाँ अज्ञानी कि मैं हाँ मतलब जी, उस समय शरीर को जान अपना मानता है, लेकिन कहता तो है हाँ कि मैं दुखी हूँ, मैंने आत्मा दुखी हाँ, है। ऐसा। तो दुख तो आत्मा में उत्पन्न होता है, ये बात तो सही है। शरीर में दुख नहीं होता, दुख तो आत्मा की पर्याय में ही होता है, चारित्र की विकारी पर्याय में। और उसका ज्ञान हो रहा है ना, ज्ञान दुखी नहीं हो जाता, ज्ञान दुख रूप नहीं हो जाता। दुख हम्म। चारित्र की पर्याय चारित्र में बनी रहती है, हम्म। ज्ञान की पर्याय ज्ञान में बनी ज्ञान। रहती है। हाँ जी। ज्ञान में तो वो झलकने में आती है, और हाँ जी। ज्ञान उससे भिन्न जाने तो नो प्रॉब्लम। हम्म। ऐसा, ठीक है। न तो शरीर को ज्ञान है और न सुख दुख है। कितना सरल एग्जाम्पल है, अगर शरीर में ज्ञान होता और शरीर में सुख दुख होता तो किसी डेड बॉडी को नहीं जला सकते थे, फिर वो डेड बॉडी दुखी नहीं हो रही? जब उसको जला रहे हैं तो दुखी नहीं हो रही डेड बॉडी? बहुत दुखी होती। हाँ जी। बोलो, तो दुख नहीं हो रही इसका मतलब क्या है? कि दुख शरीर में होता ही नहीं है, दर्द शरीर में नहीं होता। यहाँ सिर के परमाणुओं में कुछ परिणमन हुआ, और ये ज्ञान में वो सिर झलक रहा, और पहले से मान के बैठा है मेरा सिर, वो परिणमन उसको अनिष्ट लग रहा है, और इस अनिष्ट परिणमन के कारण दुख दर्द हो रहा है, और फिर दुख दर्द को समझ रहा है कि यही मैं हूं, मैं ही दुखी हो रहा हूं, मुझे ही दर्द हो रहा है। देखो, ये पूरी टेक्नोलॉजी मुनिराजों को पता होने से सर्वज्ञ भगवान ने कही, मुनिराजों ने उसको अनुभूति में लिया। इसलिए मुनिराज, ये सब बातें आती है ना कि कोई प्यास से मर रहा है, कोई प्यास से दुखी हो रहा है, तो मुनिराज कमंडल का पानी पिलाएंगे कि नहीं?
मुनिराज को ये पता है कि ये प्यास के कारण दुखी नहीं हो रहा, ये देह के परिणमन को अपना परिणमन मानने के कारण दुखी हो। हाँ जी। सो वो भेद विज्ञान का जल पिलाते हैं कि भैया देह भिन्न है और तुम ज्ञान स्वरूप, और जो अपने को ज्ञान स्वरूप स्वीकार करता है एट अ टाइम अनंतानुबंधी के अभाव रूप अनंतानुबंधी दुख मिट जाता है एट अ टाइम। हाँ जी। और शरीर के परिणमन में जो परिणमन हो रहा था वो होता रहता है, शरीर का परिणमन शरीर में होता रहता है, और ये देह से भिन्न अपने को भगवान आत्मा जानता है, तो देह के किसी भी परिणमन में ये सुखी होने की ट्रिक सीख लेता है, हाँ जी, दुखी नहीं सुखी हो होता। जाता एट अ टाइम, सुखी हो जाता है। क्योंकि वो दुख दर्द है ना, दर्द वो मिथ्या चारित्र की पर्याय है, और उसका अज्ञान और मिथ्यात्व मिटा है तो मिथ्या चारित्र भी मिट गया। समझ आई बात? बहुत गजब की बात है। अभी हम स्वरूप सुन रहे हैं, 50 बार सुन चुके हैं, फिर भी वैसे ही बोलते हैं, तो सुनने से दुख दूर नहीं होगा। हाँ जी, बाबा से। दुख दूर सुनने से नहीं होगा, किससे होगा? अभी दर्द भी लग रहा हो, दुख भी हो रहा हो, और जो आपने ये कंसेप्ट समझा है, और फिर वहां पर वो फाइट करे ज्ञान, क्या फाइट करे? नहीं, ये दुख शरीर के कारण नहीं, ये शरीर का परिणमन मेरा परिणमन नहीं, हाँ जी। ये जो दुख उत्पन्न हो रहा है ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। इसी समय भगवान ने बताया है चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय है, और इसी समय भगवान ने बताया है कि मैं अभी भगवान आत्मा एज इट इज विराजमान हूं यहाँ पर, बस वो ही मैं हूं, वो ही मैं हूं, वो ही मैं हूं, ऐसा। तो दुख मिटने का कार्यक्रम चालू होगा, हाँ जी। और हम उसकी रिकॉलिंग नहीं करेंगे, निर्णय नहीं करेंगे, अवाय में नहीं आएंगे, धारणा में नहीं लाएंगे, तो पढ़ने सुनने से दुख नहीं मिटेगा, बिल्कुल नहीं मिटेगा। ठीक बात है जी। ऐसा, ठीक है। यहाँ जगत के सुख दुख की बात चलती है, यह ठीक हुआ या ठीक नहीं हुआ, किसी एकदम फालतू की बातें हैं, इनमें कोई काम है, इनमें कोई, बोलो। कैसा कैसा आचार्य देव कह रहे हैं कि ये भगवान आत्मा पूरे विश्व से न्यारा तत्व है। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, पर पूरे विश्व से न्यारा जानो, बस इतनी सरल बात है, बात इतनी ही सरल बात है। पूरे बस विश्व से न्यारा जानो, बस खत्म हो करना गई कुछ, बात, करने का कुछ नहीं है। कुछ काम नहीं है। अब विश्व में कोई परिणमन हो रहा, वो होने दो, उसका ज्ञान हुआ, हाँ ज्ञान हो रहा है, मैं वो हूँ, मेरे को उससे लाभ हानि कुछ नहीं, मैं कौन हूँ? भगवान आत्मा। इतनी सी कहानी है। शरीर में कुछ हुआ, शरीर से भिन्न हूं, पूरे विश्व से भिन्न हूं। परिणामों में कुछ हुआ, कम ज्यादा, तीव्र कषाय मंद कषाय, ओह कषायों उससे से भिन्न। भिन्न हूं। भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, परिपूर्ण आत्मा, भगवान आत्मा मतलब कितनी बड़ी चीज है भगवान आत्मा। भगवान आत्मा मतलब क्या होता है? कोई बाल बांका नहीं कर सकता, जिसमें कुछ होता ही नहीं है। इतना लॉस हो गया, ओ भैया मेरा कुछ लॉस नहीं हुआ, मेरे असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण, अनंत शक्ति। अब वो ऐसे ज्ञान में वैसे। झलकता है, उस रूप अपने को मानता है, मेरा धन मेरा पैसा, फिर दुखी होता है। जबकि दुखी होने का तो कोई मैटर ही नहीं है कहीं से कहीं तक। अपन छैडाला जी का स्वाध्याय कर रहे थे तो गुरुदेव श्री ने क्या एग्जाम्पल लिया था? भेड़ का बच्चा, छोटा सा मेमना, पेट में से रॉड आर पार कर दी, पेट में से रॉड आर पार कर दी, और नीचे भट्टी जला दी, अग्नि जला दी, और वो उसको गोल गोल घुमा घुमा के उसको सेक रहे जिंदा। प्रश्न, क्यों दुखी हो रहा? अग्नि से, पेट में रोड डालने से, किससे दुख है? शरीर को मत ना मारा इसलिए। ये दुख है।
बोलो, देह जुदा पुद्गल जुदा। फिर आचार्य देव कह रहे हैं कि अपने को शुद्ध आत्म रूप सेवन न करते हुए विश्व रूप अपने को मानता है। ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं बची जिसको इसने अपना मैं नहीं स्वीकार किया हो। हाँ जी। कोई चीज नहीं बची। जिसको पर को मैं कहता है और उसका परिणाम स्वाधीन है, इसके अनुसार नहीं है। दुखी होता है। दुखी होता रहता है। अब तुम्हें कौन बचा है? परिणाम तो बिगड़ जाते, परिणाम सुधर जाते, परिणाम ऐसे हो जाते। तो और आपके नहीं होंगे तो किसके होंगे? होंगे भाई, तो जब निर्णय ही नहीं करते तो। अरे बात समझ में? हाँ जी। देखो, अभी कोई कह रहा है कि शरीर में चोट लगने पर चिल्लाता तो है ना? नहीं, शरीर में वेदन नहीं है। और सुनो, न शरीर के कारण वेदन है। बोलो, इसकी कोई व्याख्या कर सकता है? शरीर में वेदन नहीं, ये तो पक्की बात हो गई। हाँ जी। शरीर में ज्ञान ही नहीं, नहीं। तो वेदन क्या? शरीर में नहीं। न शरीर के कारण वेदन है। बोलो, शरीर के कारण वेदन नहीं हो रहा। ये वेदन तो मतलब जानना। तो जानने वाली पर्याय अपने षटकारक से अपने स्वकाल में अपने ज्ञेयाकार को लेके उत्पन्न होती है। हाँ जी। वो वेदन शरीर के कारण नहीं हो रहा। शरीर में कुछ परिणमन हुआ तो इसने तो अपने मन से लगा रखा है, ये इष्ट परिणमन, ये अनिष्ट परिणमन। इष्ट अनिष्ट परिणमन कुछ होता नहीं है। मुनिराज को कोड़ फूट रहा है, इष्ट परिणमन क्या अनिष्ट परिणमन शरीर का? दोनों ही नहीं है, इष्ट भी नहीं, उसका बोलो, परिणाम है बस। तो अब शरीर के कारण मुनिराज को वेदन हो रहा कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। क्या बोल रहे हैं? दुख, वेदन, दुख अपने अज्ञान के कारण। इसलिए इसलिए दुख दूर करना है तो अज्ञान दूर करो। दुख दूर करना है तो क्या क्या अज्ञान के कारण दुख हो रहा है और दुख अच्छा नहीं लग रहा, और दुख दूर करना है तो किसको दूर करो? अज्ञान को इष्ट दूर करो। सामग्री को मिलाओ, उनको बोलो अच्छे से बात करें। आज ऐसा खाना है तो दुख दूर होएगा, आज वहां घूमने जाना है तो दुख दूर होगा। एक न्यू कपल और प्रोग्राम बनाया कि चलो भैया स्विट्जरलैंड घूमने चले, है ना? पैसा खर्च किया, सब हाँ जी। करा, वहां पे पहुंचे, वहीं लड़ाई हो गई। बोलो, वहीं लड़ाई हो गई। तो भाई तो घूमने से सुख होता है कि नहीं होता? ये अरे ये परद्रव्य मेरा है, एक बात। और ये परद्रव्य मेरे अधीन रहना चाहिए, मेरी हर एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना चाहिए। हाँ जी। जो पूरे विश्व में इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकती, नेवर नेवर नेवर। और जो होती हुई दिख रही है वो कोइंसिडेंस है। हाँ जी। जो होती हुई दिख गई ना, हमारे पति तो हमारी सारी बात मानते हैं हमारे अनुसार, ये कोइंसिडेंस है ये। क्षणिक बाहर से खाली। ये तो जो विश्व में हो नहीं सकता उसकी चाहत बनी हुई है, बिल्कुल भ्रम की जिंदगी है, तो दुख तो होना ही है। बहुत दुख का कारण हो। बोलो, क्या बोल रहे हैं? अज्ञान के कारण अर्थात शरीर की ममता के कारण है दुख। मैं शरीर हूं और ये और जड़ हूं, ऐसा शरीर को पता नहीं। शरीर को तो कुछ नहीं पता कि मैं जड़ हूं कि मैं शरीर हूं। और सुनो क्या कह रहे हैं, ऐसा शरीर को पता नहीं। कर्म, शरीर, वाणी, धन, लड्डू, दाल, भात को पता नहीं है कि हम कौन है, एक बात। और हमारे प्रति कौन राग कर रहा है ये नहीं, इसको नहीं पता। हमको कोई चाहता है, शरीर को ये पता नहीं है कि कोई पागल आत्मा हमको चाहता है। चाहते रहो, हम तो तुम्हारे कभी नहीं होंगे। कि कहा
इसको कहते हैं मूड। हम्म, बोलो कितनी क्लियर का लिखा है, वही, हम कौन है और कौन हमारे प्रति राग करता है। शरीर को तो पता नहीं, कोई ज्ञान नहीं शरीर में तो। उसको ज्ञान नहीं। अगर उसको पता चले कि ये हमसे प्रेम करते हैं तो वो भी थोड़ा सा कुछ कुछ नरम है। कर्टसी में कुछ थोड़ा सा निभाने की कोशिश करे, चलो भैया ये हमसे राग करते हैं थोड़ा सा तो हम भी कर लेते हैं, कोई बात दीदी, नहीं। ये कह दीदी रहे हैं कि 2 दिन और रुक जाओ, तो हम थोड़े 2 दिन और रुक जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? हैं? हाँ दीदी वही। बोलो कैसी बात है? दीदी आप वो कहते हैं तो ये बात ख्याल में आती है कि शरीर, हमारा शरीर तो हमने माना कि हमने अपना माना इसीलिए, पर जब हमारा कोई अपना जिससे चले जाए, उसके बारे में बहुत दुख हो, वो दुख नहीं चला जाए, तो उसको कैसे अलग कर सकते हैं? वैसे सपना नहीं कर सकते। सेंटेंस फॉर्म में अपन क्या कह रहे हैं भैया, पहले तो अपना सेंटेंस सुधारो। देखो सेंटेंस फॉर्मेशन कैसी आई आपकी, कि हमारा शरीर, बात चल रही है शरीर तुम हो ही नहीं हो, शब्द वो ही आ रहे हैं हमारा शरीर। हम्म, अभी शब्दात्मक करेक्शन नहीं तो फिर ज्ञान में भी करेक्शन नहीं। अब सुनना दूसरी बात, कि हमारा अपना कोई चला जाए, तो आपकी मान्यता ये है कि ये हमारा अपना है और कोई चला जाए तो दुखी होना ही होना है, कौन बचाएगा? क्या बोला? हमारा अपना कोई चला जाए तो हम अब निर्णय क्या है यहाँ पे, स्वरूप क्या चल रहा है कि हमारा अपना कोई है ही नहीं विश्व में। कौन है आपका, बताओ अच्छा कौन है आपका? कोई नहीं। बोलो किसको, आप किसको एकदम स्टैंप लगा के बोल सकते हो कि ये परद्रव्य मेरा है? सिद्ध करना पड़ेगा आपको। हम्म, बोलो हो ही नहीं सकता, असंभव है। स्थापना कौन? स्थापना। तो निर्णय तो उल्टा है। अब हाँ, आप बोलो हम तो इस पेन, छोटी सी पेंसिल को अपना माने और ये खो जाए, अब हमें दुख नहीं हो ही नहीं सकता। अरे बहुत अच्छी थी, इतनी महंगी थी, ऐसे लाए थे, बहुत काम आ रही थी, ये पता नहीं कहाँ रख गई थी, पता नहीं कहाँ रख दी, यहाँ ढूंढो वहां ढूंढो वहां ढूंढो वहां ढूंढो वहां ढूंढो, कौन बचाएगा दुख से? कोई नहीं। बात भेद ज्ञान से बचते हैं। उल्टा घड़ा वेद रखती है ना। विज्ञान क्या है? जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। तो आकुल व्याकुल होते हैं जग में जिसको निज कहता मैं। मोहांध महा अज्ञानी ने निज को पर का करता जाना। सिद्ध, अच्छा आप सिद्ध करो कि यह मेरा पति है, सिद्ध करो। ये सिद्ध करो ये मेरा पुत्र है, सिद्ध करो। कर सकते हो? और आप होमवर्क है सबके लिए, आप ये सिद्ध करके लाना कि यह मेरा पुत्र है। ऐसा सिद्ध करो, ये मेरा मकान है। पुत्र के बारे Yes. में तो ऐसा कह सकते हैं कि जन्म दिया वो कैसे दिया इसीलिए। जन्म? बता कैसे जन्म दिया? जीव बताओ। अलग सा पुत्र में है, दो चीजें पुद्गल हैं अलग पुत्र सा है। में। पुत्र, पुत्र जिसको कह रहे हैं उसमें दो चीजें हैं। एक तो आत्मा है कि नहीं? पुत्र के अंदर आत्मा है कि नहीं? हाँ जी, और कम है, धर्म। आत्मा है। तो आपने आत्मा का फॉर्मेशन किया, कर सकते नहीं आपने है। आत्मा बनाई? नहीं बनाई। नहीं। अच्छा आपने शरीर बनाया उसका? पुद्गल है वो तो। वो भी नहीं बना भगवान ये सकते। बोल रहे हैं, भगवान ये बोल रहे हैं कि उसकी जो रंग रूप डिजाइन है ना, वो उसके नाम कर्म, उसकी बुद्धि अकल, जो कुछ है उसके पास, सकल हम्म, अकल जो कुछ है उसके ज्ञानावणी कर्म के क्षयोपशम के अनुसार उसकी बुद्धि है, उसके नाम कर्म के अनुसार उसकी शकल है। और ऐसा वो कर्म, हमारे संयोग में कितना रहेगा वो उसके आयु कर्म के अधीन है। सब कर्म साथ में उसको उसका लेके कितना आया हुआ आयु कर्म रहेगा उतनी देर तक वो संयोग बना रहेगा। अब आयु हम्म, कर्म पूरा खत्म तो वो गया गायब। अब हम हम्म। कह रहे हैं हमारा पुत्र,
और वो संयोग से चला गया, हम्म, चला गया, हमारा पुत्र चला गया, हमने जन्म दिया। अब दूसरी बात, थोड़ी टेक्निकल बात, हम्म। कि आपने जन्म कैसे दिया, हाउ? नहीं, हमने 9 महीने कोख में रखा अपनी, तुम्हारी कोख है, कोख मेड बाई, पुद्गल। कोख मेड बाई ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, अमूर्तिक प्रदेश, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, किससे बनी हुई है कोख? ये यूट्रस। पुद्गल, ये तो पुद्गल। पुद्गल मेड। अब पुद्गल को तो अपना कह रहे हो, हमने जन्म दिया, कैसे जन्म दिया बोलो, बताओ कैसे जन्म दिया? हाँ जी। अच्छा, बहू को हम लाए, कहाँ से लाए बहू को, किधर से लाए? कॉन्ट्रैक्ट है भैया, कौन कहाँ 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 कैसे कैसे पहुंचेगा? नहीं। गेहूं के 10 दाने हमारे घर में आए, पता नहीं कहाँ से आए, कैसे आए, कहाँ से चल के आए, कौन से खेत, पंजाब के खेत में से आ रहे हैं कि हरियाणा के खेत में से आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के खेत में से आ रहे हैं, हमें नहीं पता। परिणमन है चीजों का। जैसे वो मिर्ची, जैसे वो टमाटर, भिंडी, पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे परिणमित होके एक जगह आ गए। हम कह रहे हैं हम सब्जी लाए, तो जैसे वो भिंडी और नींबू और टमाटर आ रहे हैं ना, ऐसे ही आ रहे हैं पत्नी बच्चे अच्छे, वैसे आ रहे हैं। वैसे ही आ रहे हैं बिल्कुल। हाँ, बहुत हम कह बढ़िया। रहे हाय हमारी भिंडी, हमारा टमाटर, रो रो नहीं पड़ेगा फिर तो। सच हाँ बात जी। है। अब वो लोग है कि हम पर द्रव्य को अपना जानते रहें और हमको दुख नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं एक दर्शन ज्ञान में नित्य शुद्ध हूँ, रूपी नहीं, यह पर द्रव्य किंचित मात परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। एक परमाणु की बात चल रही है यहाँ पे, तो आप पता नहीं किस किस को अपना मान के बैठे। बोलो। तो दीदी परम दीदी ये सब पुद्गल परावर्तन में जाएगा, जो पुद्गल को अपना माना। सब और सुनो, पता नहीं कितने पुत्रों को, 100 पुत्रों को जन्म दे चुका एक एक जीव, एक एक स्त्री। और सुनो, ये मनुष्यनी स्त्री तो कई भवों में एक बार बनती है। खतरनाक बात है, बिल्ली एक साथ 6 बच्चों को जन्म, कुत्ता कुतिया एक बार में 6, गधा घोड़ा, वो सब फीमेल जेंडर में लगा लो सबको। मेरा पुत्र कहने का इतना सा पाप नहीं है, अनंत काल की स्त्री पर्याय है। समझ में आई बात? नहीं, वो बात नहीं दीदी, वो नहीं क्लिक हुआ। क्या बोल रहे हैं आप कि स्त्री पर्याय? ये मैंने कह रहे हैं, ये हाँ। कह रहे हैं कि ये जो स्त्री, मैं स्त्री हूं, ऐसा जानने से अकेली इस स्त्री पर्याय की कहानी नहीं है। फिर अगेन स्त्री, फिर स्त्री, फिर स्त्री, फिर स्त्री, तो फिर मनुष्य स्त्री नहीं बनती बार बार, फिर त्रियंचनी स्त्री, फिर देवगति में देवी रूप से स्त्री, फिर स्त्री 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 स्त्री। ये मेरा पुत्र मैंने जन्म दिया, ये मेरी पुत्री मैंने जन्म दिया। ये स्त्री पने की वासना छूटती नहीं है फिर, बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। छूटती नहीं है। अभी धवला जी पुस्तक में आई ये वाली बात, वेद मार्गड़ा में, कि स्त्री वेद कितने काल तक रह सकता है, तो बताया 329 सहस्त्र असंख्यात वर्ष में। थोड़ा सा मिस हो रहा है मुझे, मैं कल एग्जैक्ट फिगर बताऊंगी आप। इतने वर्षों तक स्त्री 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 चाहिए, बोलो। नहीं चाहिए तो इस स्त्री पने से भेद ज्ञान करो। मैं नहीं किसी को जन्म अनम देता, मैंने कोई को जन्म नहीं दिया। वो तो अब जैसे मक्खी मच्छर है, उनको कौन जन्म देता है? कुछ नहीं, समूर्छन जीव है, कौन जन्म दे रहा? ये तो मनुष्य पर्याय में बनी है कहानी, और त्रियंच गति में बनी है।
एक नारकी दूसरे नारकी का कौन भाई बहन पिता पुत्र है? नहीं। बोलो, कोई तो कुछ है नहीं। अब हम कह रहे हैं हमारे चले जाते तो हमें दुख होता, तो हमारे है ही नहीं। तन धन को साथी समझा था, वो पास्ट टेंस होना चाहिए, प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट में तो मैंने भेद ज्ञान किया है। बहुत मैं बढ़िया। एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूँ। अरे सुनो, पत्नी बच्चे दुकान मकान तो बात छोड़ो, दर्पण के सामने खड़े हो और दर्पण के सामने जो दिख रहा हो ये मूर्तिक प्रदेशों का पुंज, मूर्तिक, वो ही मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। ये शरीर ही मैं दिखता है। नहीं हूँ। हाँ, तो शरीर के संबंधी कौन कौन मेरे हैं? भगवान आत्मा ही हूँ मैं। बोलो, ये बिल्कुल ऐसा सॉलिड निर्णय चाहिए, एकदम फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए। हाँ जी। अब जब आपने पहले से ही जान लिया कि ये परद्रव्य मेरा नहीं, कल वो क्या नाम है, वो कल दृष्टांत दे रही थी ना कि वो डिवोर्स हो गया, अब ये हाँ, परद्रव्य मेरा है, बात खत्म हो हाँ, गई। अब काय का सुख और काय का दुख? प्रभा जी ने दिया। इतनी हाँ, एकदम निर्ममता से निर्णय करना पड़ेगा, डिसीजन चलेगा। बाहर में जितना राग है सो राग का कार्यक्रम चलता रहेगा। हाँ जी। पति से बोलना थोड़ी है ए तुम हमारे पति नहीं हो, बच्चे तुम हमारे बच्चे नहीं हो, ये बोलना थोड़ी है। निर्णय जब में जहाँ, है बोल। हाँ। हाँ, श्रद्धा में आना, श्रद्धा में चाहिए। जहाँ देह अपनी नहीं, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनों कोई। चर्म दूर होने पर फिर रोम समूह रहे कैसे? जब चमड़ी नहीं है तो फिर रोम कैसे रहेंगे? जब शरीर ही मैं नहीं हूं तो मेरे पत्नी बच्चे दुकान मकान किधर से बात आई? हाँ जी। बात ही पूरी खत्म हो गई। अच्छा, अब हमने उनको अपना जाना नहीं था, अब उनका वियोग हो गया, तो हमें तो पहले से ही पता था कि ये तो बस फॉर टाइम बीइंग है कहानी, हाँ जी। ये तो हमें पता थी पहले से ही। तो थोड़ा सबको पता बहुत है। जितना राग है उतना दुख होगा, लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ये भेद ज्ञान का बल है। भेद विज्ञान कोई अपूर्व चीज है, बहुत सुंदर जी। सुखी होने का साधन है। अब नहीं दीदी तो हम निर्णय नहीं करते, बोलना चालू कर देते हैं ए तुम हमारे पति नहीं, तुम हमारे बच्चे नहीं, हमने तो सब देख ली, सब स्वार्थ के सगे हैं। ये फालतू बातें हैं, एकदम सेंसलेस। बातें करने की बात नहीं है, डिसीजन करो। निर्णयात्मक चाहिए और प्रसन्नता चाहिए, निर्णय पूर्वक प्रसन्नता। ओहो, देखो, माँ बाप पहले थे, सुनना ध्यान से, हाँ। सरल बात एकदम। माँ बाप पहले से थे और हम बाद में आए, तो फिर ये हमारे कैसे हो गए? बोलो, हमारे जिनको माँ बाप कहते हैं व्यवहार से, वो पहले से थे, पति पत्नी, और उनके आंगन में हम बाद में आए। तो जब वो थे तो हम कहीं और थे ना। बोलो, समझो उनकी शादी के 20 साल बाद हम आए, तो हम कहीं और थे ना। तो हम इनके कैसे हो गए? सिद्धि तो नहीं हो रही किसी बात की, गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ जी दीदी। दीदी मेरे को एक क्या, क्विक मेरे को क्या प्रश्न याद है आ दीदी। रही है? हाँ नहीं, बाद में कर पूछेगी दीदी, आप बता दो। हाँ, मेरे को ये याद आ रही है कि चरणान योग सूचक चूलिका में जब वो मुनि धर्म अंगीकार करना चाह रहे थे, तो उनके आचार्य ने कहा कि बंधु वर्ग से विदा लेके आओ, है ना। तो वो अपने पिता के पास गए, तो कैसी भाषा देखो, कैसी लिखी है, कैसी भाषा लिखी है। ऐसा नहीं कहा सुनो पिताजी, मुझे मुझे जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करनी है, मुझे आप आज्ञा दो। क्या क्या कहा उन्होंने? इस शरीर देह के, हाँ हाँ। इस देह के, सुनना ध्यान से, शब्द कितने गजब के हैं। इस देह के जनक, देह का देह जनक है, आत्मा नहीं है। और लिखा है मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, देह बनी, तू नहीं बना।
ये तो अनादि अनंत है। हाँ ये, और वो रज बीरज पुद्गल है, और ये देह पुद्गल है। तो पुद्गल से पुद्गल बना है, मैं नहीं बना। तो वो क्या बोल रहे हैं, इस देह के जनक के आत्मा समझ में आई बात? आत्मा से बात कर रहे हैं, इस देह के जनक के आत्मा। असमान जाति द्रव्य पर्याय को कहते हैं पिता। देह से देह का जनक है, देह देह का जनक उपचार से कहो तो, लेकिन आत्मा तो जनक नहीं है। ऐसे ही माता के पास गए तो माता से बोला, ऐसी पत्नी के पास गए तो क्या बोले, इस देह को रमाने वाले शरीर की आत्मा, ऐसे बात करी है। मैं शादी अनंत रहने वाली उस रमणी के पास जाता हूं, इसलिए तुम मुझे विदा करो। देखो आत्मा से बात कर रहे हैं। अब आप विचार करना, आप बात करो, किससे बात करो, पति से नहीं, आत्मा से। आप बात करो बच्चों से, अब वो व्यवहार के वचन तो ऐसे आएंगे बच्चों से, तो उसको आत्मा जान के बात करो। बहू से आत्मा जान के बात करो। अब आप कषाय क्रोध मान करके बताओ जरा, होएगा ही नहीं कर सकते। सबको सब आत्मा आत्मा दिख रही है परिवार में। और कोई कब आया, कोई कब आया, कोई कब चला जाएगा, कोई कब चला जाएगा। बस एक संयोग है, सबको संयोग रूप से देखो कि अरे ये कोई संयोग बन गया, कोई अच्छे जीवों का संयोग बन गया, कोई भव्य जीव एक साथ इकट्ठे हुए हैं। चलो सब मिलके स्वाध्याय करें, सब मिलके साधु दशा अंगीकार करेंगे, सब मिलके अनंत सिद्ध बनेंगे। ऐसा ग्रुप देखो साधर्मियों का। अब साधर्मी का ग्रुप देखोगे तो अल्प राग से अल्प दुख होगा, वो लेंदी नहीं होगा। ये मेरा चला गया, तेरा चला गया, भाई चला गया, बहन चली गई, कोई नहीं गया। और फिर एक बात, दूसरी बात, गया किधर, कहीं तो नहीं गया, तीन लोक में ही तो है। आत्मा तीन लोक को छोड़ के कहाँ चली जाएगी। देखो पहले वो हमारे साथ नहीं था, या तो पहले हम, जब भाई बड़ा था मान लिया, तो भाई बड़ा था, तो भाई के बाद हम आए, तो भाई पहले चला गया, हम बाद में चले जाएंगे। वो पता नहीं कहाँ से आया था, पता नहीं कहाँ चला गया, हम पता नहीं कहाँ से आए, हम पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। कोई किसी का है कहाँ। ये तो बिल्कुल अनुभूत की हुई बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं, कोई द्रव्यानी हो चरणानी हो कुछ भी नहीं है। अभी तो अपन द्रव्य गुण पर्याय की बात ही नहीं कर रहे, कोई स्थूल मोटी मोटी छटाई हो रही है। ये तो बोलो, एकदम सरलता से एकदम मोटी मोटी बातें हैं ये। हाँ जी दीदी। ठीक है, हाँ जी बोलिए उषा बहन कुछ पूछ रहे थे। नहीं दीदी, मुझे वो ये जो हम पुद्गल परावर्तन की थोड़ा पूछना था। अभी तो टाइम नहीं है, मगर बोलिए वो बोलिए, हाँ तो प्रश्न ये बोलिए। हाँ, तो वो हम जब भी द्रव्य काल भाव भाव से 5 परावर्तन बोलते हैं, तो वो जो द्रव्य है उसमें हम 6 द्रव्य लेंगे और उसी का परावर्तन वैसे सोचना है वहाँ द्रव्य परावर्तन में। कल करेंगे चर्चा, हाँ ठीक है। जो पांचों परावर्तन है एट ए टाइम होते, एक साथ में पांचों परावर्तन होते, लेकिन चर्चा 1 बाय 1 करनी पड़ेगी ना। ऐसा नहीं होता कि पहले पुद्गल परावर्तन हुआ, फिर क्षेत्र परावर्तन, फिर काल परावर्तन, फिर भाव परावर्तन, फिर भाव परावर्तन। ऐसा नहीं, सारे परावर्तन एक साथ चलते हैं। तो मगर ठीक है, द्रव्य परावर्तन बोलेंगे तो वहाँ खाली हाँ जीव द्रव्य और पुद्गल ही लेना कि चार छह? सही, सबका सारे द्रव्यों का संयोग अनंत बार बन चुका, अनंत बार छूट चुके, हर क्षेत्र पे अनंत बार पैदा हो चुके, वहां पे अनंत बार मर चुके। तो फिर दीदी क्षेत्र और काल का दूसरा अलग से क्यों बोलते हैं, अगर वही द्रव्य में ही 6 द्रव्य आ गए? हाँ इसलिए अलग अलग एंगल से बोलते हैं। कोई कहता चौथा काल अच्छा, कोई कहता तीसरा काल अच्छा। तो कहना कि भैया हर काल में तुम जन्म ले चुके, कौन सा काल अच्छा बुरा है होता है। स्व काल को जाने बिना पर काल का लक्ष्य होने से काल परावर्तन।
कल करेंगे चर्चा, ठीक है, समय अपना हुआ है। हाँ जी, थैंक यू दीदी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय जिनेन्द्र। हो। जय हो, जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र।